संज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचण्डधर्मसूरिं तं वन्दे श्रीगुरुकारणं वन्दे श्रीगुरुकारणं। बोलिए जिनेंद्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समम शरण की, वेदराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, वाणी मातेश्वरी की, परम पूज्यकार प्रवर श्रीमद् चिंतारण मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री चौदार ग्रंथादि राज की, सुतात्म देव की परम आराध्य मां जिनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनेत परमात्मा की अमृत रस झरती ये शुद्ध जिंदेशना सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी ही निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री पंडित पूजा जी ग्रंथ में सदगुरुदेव अपने ज्ञानमयी आत्मदेव, ज्ञानमयी आत्मगुरु और ज्ञानमयी आत्मशास्त्र और ज्ञानमयी आत्मधर्म और ज्ञानमयी आत्म तीर्थ की क्या करते हैं, पूजा का विधान बदला रहे हैं। और ऐसी सम्यक पूजा जो करता है, कैसे होती है सम्यक पूजा, कैसी होती है सम्यक पूजा? आ रहा है रत्नात्रय के शुद्ध जल में स्नान करके होती है, ध्यान के शुद्ध जल में, ज्ञान के शुद्ध जल में, सम्यक के शुद्ध जल में और शुद्ध भावों के शुद्ध जल में स्नान करके पूजा होती है। सारे मिथ्यात अज्ञान विज्ञान राग देश पाप विषय कसाय कर्म पुण्य पाप इन सब के प्रक्षाल करके सम्यक दृष्टि ज्ञानी सच्ची क्या करता है, पूजा करता है। रत्नात्रय के वस्त्र, 10 लक्षण धर्म के वस्त्र, रत्नात्रय के आभूषण, गीत राग की मुद्रिका और ज्ञान का मुकुट लगाकर वह अपने मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है। अपने ज्ञान उपयोग को अपने स्वभाव के सन्मुख करता है और सारे लोक मूर्ता, देव मूर्ता, पाखंड मूर्ता आदि 8 संकाली दोष, 8 मत, 6 अनायतन, 3 मूर्ता इनसे रहित होता हुआ वह ज्ञान उपयोग रूपी पंडित कौन 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 ज्ञान उपयोग रूपी पंडित अपने ज्ञानमयी जो शुद्धात्म देव है, जो स्वरूप है, जो स्वभाव है, उसके सन्मुख होता है। और जो शुद्ध असंख्यात प्रदेशों से बना हुआ चैतन्य आलय है, उस चैतन्य आलय में जो ज्ञान रूपी वेदिका है, उस ज्ञान रूपी वेदिका में जो चैतन्य देव विराजमान है, जो निर्ग्रंथ है, ध्रुव है, कर्म रूपी पुद्गल परमाणुओं से रहित है, ऐसे शुद्ध निरावरण परम परिणामी चैतन्य स्वभाव का वेदन करता है, अनुभव करता है और अपने ही ऊर्ध्वगामी शुद्ध स्वभाव में उच्चारण करता है, श्रेष्ठ आचरण करता है। और ऐसे ही श्रेष्ठ आचरण प्रति समय होता रहे, उसके लिए वह शुद्ध तत्व की भावना आता है। ऐसी सच्ची पूजा ही जिन पूजा है, ऐसी सच्ची पूजा ही क्या है, जिन पूजा है, जहां स्वयं का ज्ञान उपयोग, स्वयं का ज्ञान स्वभाव और स्वयं की ज्ञानानुभूति क्या क्या बोले, जहां स्वयं का ज्ञान उपयोग, स्वयं का ज्ञान स्वभाव और स्वयं की ज्ञानानुभूति का काम है, जहां पर का कोई काम नहीं। आ रहा है ज्ञान उपयोग पंडित है, पुजारी है, ज्ञान स्वभाव पूज्य है और जो ज्ञानानुभूति हो रही है वो सच्ची पूजा है। ज्ञान में ज्ञान की ज्ञानमय ही अनुभूति होती रहे। अभी पता है ज्ञान में के काय की अनुभूति हो रही, बोलो ईमानदारी से। कहीं ना कहीं 5 इंद्रियों के विषयों की अनुभूति हो रही, कहीं ना कहीं शुभ की अनुभूति हो रही, कहीं ना कहीं अशुभ की अनुभूति हो रही, कहीं पाप कर्म के उदय की अनुभूति हो रही, कहीं पुण्य कर्म के उदय की अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही? आ रहा है। पर ज्ञान उपयोग में ज्ञान स्वभाव की अनुभूति कहाँ हो रही? और जिस समय ज्ञान उपयोग में ज्ञान की ज्ञानमय ही अनुभूति हो, उसका नाम ज्ञानानुभूति है। और जिस समय जी 5 इंद्रियों के विषय से, मन वचन काय से हटकर, रागादि विकारी परिणामों से हटकर, शुभ अशुभ पुण्य पाप सबसे हटकर, प्रक्षाल करके सबको दृष्टि से हटाकर अपने ज्ञान स्वभाव की ज्ञान उपयोग में जो वेदन 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 स्वान्वा स्वान्वा अनवा अनवा जानन जानन चलता है, ऐसी ज्ञान अनुभूति जहां प्रकट होती है, उसका नाम सच्ची पूजा है। आ रहा है समझ में? काय की ज्ञान में मात्र ज्ञान की ही अनुभूति हो, ज्ञान में पर की अनुभूति ना हो। और किसके ज्ञान की?
महावीर स्वामी के केवल ज्ञान की। अरे अपने ज्ञान स्वभाव की क्या होना चाहिए, अपने ज्ञान उपयोग में अपने ही निज ज्ञान स्वभाव की ज्ञान अनुभूति हो, उसका नाम पूजा है। उसका नाम क्या हो रही है? पूजा हो रही। ज्ञान में ज्ञान स्वभाव की अनुभूति हो रही, पूजा चल रही है। क्या चल रही है? पूजा चल रही है। ऐसी पूजा क्या करेगी? ऐसी पूजा किसने कही? जिनोक्तम। किसने कही? जिन्हें परमात्मा ने कही। और ऐसी जो पूजा करेगा मुक्ति गमनम चा कारण, कहां जाएगा? मोक्ष में गमन करेगा। इसमें कोई कारण, इसमें कोई संशय नहीं है। आरा भगवान आत्मा। और जो अदेवों को पूजेगा वो कौन है? अज्ञानी है, मूढ़ है। जो अगुरुओं को पूजेगा, जो अपूज्यों को पूजेगा, जो पूजने योग्य नहीं फिर भी उनको क्या कर रहे हैं? पूज रहे हैं। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से हीन है वे अपूज्य है। क्या क्या बोले? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से हीन है, रत्नात्रय से हीन है, वे क्या है? अपूज्य है, पूजने योग्य नहीं है। क्योंकि रत्नात्रय ही पूजने योग्य है। क्योंकि रत्नात्रय ही इस लोक में इष्ट है, श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, परमोत्कृष्ट है। और जिन्होंने ऐसे रत्नात्रय को धारण किया है वे पूज्य है। व्यवहार में और निश्चय में जो अपना रत्नात्रय स्वभाव है वह पूज्य है। इसके अलावा और कोई पूज्य नहीं है। आरा भगवान आत्मा। तो ना देवों को पूजो, ना जड़ा चेतन को पूजो, और ना जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में लीन है ऐसे कुगुरु अगुरुओं को पूजो, और ना ही जो अपूज्य है जिनकी पूजा नहीं करना उनको पूजो। आ रहा है पूज्य है तो कौन है? अपना इष्ट निशुद्धात्मा है। और ऐसे निशुद्धात्म तत्व को जिन्होंने पूर्ण उपलब्ध कर लिया, ऐसे व्यवहार में पंच परमेश्वरी तो करना है क्या नहीं करना पूजा? आ रहा है। और यदि अदेव कुदेव गुरु अगुरु मिथ्या गुरु और अपूज्यों की पूजा करी, मिथ्यात्म सकल जानन्ति। क्या है वो सब? मिथ्यात है पूजा संसार वाजनम। ऐसी पूजा संसार में ही परिभ्रमण कराएगी। अब आगे कह रहे हैं इसलिए क्या करो? तेनाहि पूज्य सुतम चा। तेनाहि माने इसलिए, तेनाहि माने इसलिए, पूज्य शुद्धम चा। किसकी पूजा करो? शुद्ध की पूजा करो। शुद्ध देव की, शुद्ध गुरु की, शुद्ध धर्म की, शुद्ध शास्त्र की, शुद्ध तीर्थ की। ऐसे अपने निशुद्धात्म तत्व की तुम क्या करो? पूजा करो। ऐसी शुद्ध पूजा करने से क्या होगा? क्या होगा? शुद्ध तत्व प्रकाशकम। क्या होगा? शुद्ध तत्व का क्या होगा? आपको पता है अपन भी अष्टद्रव्य चढ़ाते हैं। कौन कौन कौन? तारणपंथी भी। तारणपंथी भी द्रव्य पूजा भी करते हैं और भाव पूजा भी करते हैं। वो तारणपंथी से क्या लेना? जिनैन परमात्मा के मार्ग में चलने वाला जीव। जिनैन सिद्धांत कोश में लिखा है क्या? द्रव्य पूजा का स्वरूप और भाव पूजा का स्वरूप। जीव समझ नहीं पा रहा अभी। अपन को लगता है कि अपन क्या नहीं कर पा रहा है। अच्छा अपन कौन सी पूजा करते? ईमानदारी से भाव पूजा करते। सिर्फ भाव पूजा हो ही नहीं सकता। द्रव्य पूजा, अपन द्रव्य पूजा भी करते हैं और भाव पूजा भी करते हैं। समझना कैसे द्रव्य पूजा और भाव पूजा। जिन्हें सिद्धांत कोश में लिखा है, आप पढ़ना द्रव्य पूजा क्या है। आप ईमानदारी से बताओ शरीर क्या है? बोलो बोलो ना। खुद द्रव्य है ना एक। आ रहा है आंख क्या है? द्रव्य है ना एक। आ रहा है मन वचन काय क्या है? द्रव्य। मन भी ये क्या है? द्रव्य है ना। पक्का है क्या नहीं है? आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा समझ में? पता है वहां पर लिखते हैं कौन? जिन्हें सिद्धांत कोश में कि दोनों हाथों को जोड़कर, नेत्रों को बंद करके, सीध झुकाकर, घुटने टेक कर, आ रहा है जो देव गुरु शास्त्र के गुणों का क्या करता है? अनुवादन करता है। वचनों से पंच परमेष्ठी के गुणों का उच्चारण करता है। मन में पंच परमेष्ठी के गुणों का विचार करता है। वो द्रव्य पूजा करता है। ये द्रव्य पूजा हुई, ये द्रव्य से हुई ना। और फिर इनके चलते हुए जो अंदर में भाव चल रहे हैं वो कौन सी पूजा हुई? हाथ जोड़े, ये क्या हुआ? द्रव्य। आ रहा नहीं आ रहा, पर हाथ जोड़ के अंदर में भावना चल रही, उपयोग स्वभाव से जुड़ जाए, ये कौन सी पूजा है? भाव।
नहीं आ रहा। पंच परमेष्ठी मां जनवाणी, जैसे मैं आपके सामने सिर क्या कर रहा हूँ, टेक रहा हूँ, यही तो द्रव्य है ना, यही द्रव्य पूजा। जैसे मैं आपके सामने सिर टेक रहा हूँ, ऐसा मेरा उपयोग अपने स्वभाव में टिक जाए। ये कौन सी पूजा हो गई? द्रव्य के साथ भाव पूजा। हे जनवाणी माता, जैसे मैं ज्योति जलाकर तुम्हारी आरती उतार रहा हूँ, ऐसे मेरे भीतर में ज्ञान की क्या जल जाए, ज्योति जल जाए। ये द्रव्य पूजा के साथ क्या हुई? भाव पूजा हुई। नहीं आ रहा, पर व्यक्ति समझ नहीं रहा, नहीं आ रहा। भगवान आत्मा व्यक्ति समझ नहीं रहा अभी क्या द्रव्य पूजा है और क्या भाव पूजा है। अपन जो चैत्यालय में आकर जनवाणी माँ की क्या लगाते हैं, परिक्रमा लगाने की जो क्रिया हो रही वो द्रव्य है। आरा अंदर में भावना चल रही है, संसार का परिभ्रमण छूट जाए, इस संसार के चक्कर छूट जाए और मेरा दर्शन ज्ञान उपयोग अपने अनंत गुणों की ही चक्कर लगाए। ये जो भावना चल रही है क्या हुई? अब बताओ, आज तक तुमने भाव पूजा करी या सिर्फ द्रव्य पूजा करी? अब बोलो। अच्छा, दोनों कर ले, बहुत अच्छी बात है। आ रहा भगवान आत्मा, समझना चैतन्य आत्मा, नहीं आ रहा समझ में? जैसे नेत्रों को बंद कर कर रहो, हे जनवाणी माता, जिस स्वरूप को तुम दर्शा रही हो शुद्धात्म स्वरूप का मुझे क्या हो जाए, दर्शन हो जाए। ये क्या हुई? द्रव्य पूजा के साथ क्या हो रही है? भाव पूजा हो रही है। वो खाली तुम क्रिया ही बस कर रहा है मन वचन काया की, तो अभी तुम्हारी ना द्रव्य पूजा भाई और ना, क्योंकि वो द्रव्य क्या काम, वो द्रव्य की क्रिया क्या काम की जिसमें भाव नहीं। ऐसे तो नमोकार मंत्र का बक्सा भी बजता रहता है, यहाँ बजता रहता है, उसको कितना पुण्य बन रहा है, उसके कितने भाव विशुद्ध हो रहे हैं, बोलो ना। वो भी तो बज रहा ना, उसमें भी तो शब्द निकल रहा है ना, नमो रियंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोहे शब्द सावण। बोलो, वो नमोकार मंत्र के बक्से को कितना पुण्य बन रहा है? काहे नहीं बन रहा? क्योंकि वो अच्छा द्रव्य रूप क्रिया हो रही है नहीं हो रही, शब्द रूप क्रिया हो रही है नहीं हो रही, पर अंदर में क्या नहीं है? भाव नहीं है। और भाव क्यों नहीं है? क्योंकि चेतनता नहीं है। भाव वहां मिलेगा जहाँ चैतन्य है, जहाँ चैतन्य बना नहीं है वहां भाव मिलने वाला आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। इसलिए हम चैतन्य की पूजा करते हैं और चैतन्य के भाव से करते हैं। आ रहा भगवान आत्मा, अपने द्रव्य से पूजा करो। किसके द्रव्य से? नहीं आ रहा। व्यवहार में देखे तो अपना द्रव्य क्या, व्यवहार की बात चल रही, पर्याय में देखे तो अपना द्रव्य क्या है? एक तो अपना निःशुद्धात्म तत्व है और उसके अनंत गुण है, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग है। ये अपना भाव है और इसको स्वभाव में लगाना है, भाव पूजा है। और बाहर में जो अपन को मिला है कर्म के उदय से, क्या मिला है? मन वचन और काय। आ रहा नहीं? ये मन वचन काय की शक्ति को कहाँ लगा देना? स्वभाव की साधना में लगा देना, पंच परमेष्ठी पद को प्रकट करने में लगा देना, सम्यक और संयम की साधना में लगा देना। ये क्या है? तुम्हारी द्रव्य पूजा है। और नहीं तो भगवान आत्मा, ना भी तुम द्रव्य पूजा के स्वरूप को समझ पा रहे, ना भाव पूजा के स्वरूप को समझ पा रहे। तो ऐसे अपन भी, अब बोलो, अब द्रव्य पूजा करते कि नहीं करते? निसंकेत, निकांक्षे, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहा, निस्थितीकरण, वात्सल और प्रमाण, ये क्या है? ये क्या है? सम्यक के 8 अंग है। ये अष्ट द्रव्यों से हम अपने स्वभाव की क्या करते हैं? पूजा करते हैं, अपने स्वभाव की साधना आराधना करते हैं, अपने स्वभाव की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सच्ची क्या है? पूजा है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नहीं, 12 पुंज चढ़ाते हैं, अपन भी पुंज चढ़ाते हैं। अपन भी क्या चढ़ाते हैं? पुंज समझते हो? कौन से पुंज चढ़ाते हैं? 4 दर्शन उपयोग और 8 ज्ञान उपयोग की शक्ति को कहां चढ़ा दिया? अपने स्वभाव में लगा दिया। उसका नाम क्या है? 12 पुंज विशेषम सिद्धम अट्ठा। नहीं पढ़ते, क्या नहीं पढ़ते भगवान? 12 पुंज का मतलब समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ? 4 दर्शन उपयोग, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, और 8 ज्ञान उपयोग, मति श्रुत अवधि मनय परे और केवल ज्ञान। ये 8 ज्ञान उपयोग की शक्ति कहां लगा दी? कहां लगा दी? अपने स्वभाव में लगा दी। माने हमने 12 पुंज क्या कर लिए? चढ़ा लिए। और अपने शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम का क्या हो गया? अनुभव हो गया। 12 पुंज चढ़ाने से शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व का अनुभव हो गया। तुम्हें उसका फल क्या हो गया? मिल गया। ऐसी पूजा करोगे तो उसका फल क्या है?
तेनाहि पूज शुद्धम चा। ऐसी शुद्ध पूजा करने का फल क्या है? शुद्ध तत्व प्रकाशकम। जो प्रकाश सिद्धों के अंतरंग में हो रहा है वो प्रकाश तेरे भीतर भी हो जाएगा। जो केवल ज्ञानी जिस प्रकाश से प्रकाशित है उस प्रकाश से तू भी प्रकाशित हो जाएगा। ऐसे शुद्ध तत्व का प्रकाश तेरे अंदर प्रज्वलित होगा, उदित होगा। ये पूजा, ये शुद्ध पूजा का क्या है? शुद्ध फल है। पंडितो वंदना पूजा। ज्ञानी पंडित ऐसी वंदना और क्या करता है? पूजा करता है। मुक्ति गमनम न संशया। वह मुक्ति में जाएगा, इसमें कोई संशय पक्का है क्या? नहीं है। तो ऐसी पूजा करना क्या नहीं करना? वो कर रहे क्या नहीं कर रहे? वो कर लिए क्या नहीं कर लिए? एक बार भी ऐसी पूजा हो जाए, मुक्ति गमनम ना संशय। तू मुक्ति में जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आगे गुरु महाराज कह रहे थे, क्योंकि गुरु महाराज को पता था पंचम काल के जीव बहुत भटकेंगे। क्योंकि गुरु महाराज ने लोगों को भ्रांति की 500 वर्ष पहले से तारण पर नहीं, अनादि अनंत है। शुद्ध जिनेत परमात्मा ने जो शुद्ध मार्ग बतलाया था उसको गुरु महाराज ने दर्शाया है, बस। बाकी उन्होंने कुछ अपने तरफ से नहीं चलाया। अब गुरु महाराज कह रहे तुम इंद्र भी बनो और प्रति इंद्र भी बनो और सब बनो तुमको, पर क्या कौन से वाले इंद्र बनना? आरा भगवान आत्मा गुरु महाराज इंद्र भी बना रहे हैं। बनना क्या नहीं बनना बताओ? बनना सच्चे वाले। कौन से वाले? कौन से वाले? सच्चे। डुप्लीकेट वाला काम तारण पंथ में, यहाँ असली काम है, यहाँ नकली काम कोई नहीं है। आरा भगवान आत्मा। देखो गुरु महाराज कह रहे तुम इंद्र भी बनो। अब इंद्र कैसे बनो? देखो सुनो। प्रतीन्द्रम प्रतिपूर्णस्य शुद्धात्मा शुद्ध भावना शुद्धार्थ शुद्ध समयम चा प्रतीन्द्रम शुद्ध देष्टितम। देखो इसके दो अर्थ निकलते हैं इस गाथा के, समझना। प्रतीन्द्रम प्रतिपूर्णस्य। प्रतीन्द्रम प्रत्येक इंद्री वाला जीव। कौन सी इंद्री वाला जीव? प्रत्येक इंद्री वाला जीव। एक इंद्री से लेके 5 इंद्री वाला जीव प्रतिपूर्ण से, अपने स्वभाव से परिपूर्ण, कोई कमी नहीं आ रहा भगवान आत्मा। प्रत्येक इंद्री वाला जीव अपने स्वभाव से क्या है? प्रतिपूर्ण से। प्रति इंद्रम लिखा है। प्रत्येक इंद्री वाला जीव प्रतिपूर्ण से, अपने स्वभाव से कैसा है? परिपूर्ण। निगोदिया भी है, वो भी एक इंद्री जीव है। जल का है, अग्नि का है, वायु का है, पृथ्वी का है, वनस्पति का है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी असंगी पंचेंद्री। जितने भी जीव हैं वे अपने स्वभाव से क्या है? परिपूर्ण है। उनमें कोई कमी, निगोदिया में कोई कमी है क्या? पर्याय में कमी दिख रही है, पर स्वभाव से कोई कमी नहीं। शक्ति अपेक्षा कोई कमी नहीं है, सत्ता अपेक्षा किसी में कोई कमी। अभी आप में भी कोई कमी नहीं है। एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के जीव में कोई कमी नहीं। वो परिपूर्ण भगवत सत्ता को लिए हुए हैं, वे अनंत चतुष्टय को लिए हुए हैं, वो अनंत गुणों को लिए हुए हैं, सिद्धत्व दशा को लिए हुए। बस प्रकट में क्या नहीं है? पर्याय में क्या नहीं है? प्रकट नहीं है। प्रतीन्द्रम प्रतिपूर्ण से। प्रत्येक इंद्री वाला जीव अपने स्वभाव से क्या है? परिपूर्ण है। शुद्धात्मा शुद्ध भावना। इसलिए प्रत्येक इंद्री वाले जीव के प्रति तुम शुद्धात्मा शुद्ध भावना, शुद्धात्मा की क्या करो? शुद्ध भावना भाव। तो किसी को एक इंद्री 2 इंद्री मत देखो, किसी को संसारी बहिरात्मा मत देखो, किसी को रागी देसी का, क्योंकि जितने भी इंद्री वाले जीव सब क्या है? बोलो ना, पर्याय से मत देखो। क्या देखो? शुद्धात्मा शुद्ध भावना। प्रत्येक इंद्री वाला जीव अपने स्वभाव से परिपूर्ण है, इसलिए उसके प्रति कैसी भावना भाव? शुद्धात्मा की शुद्ध भावना भाव की। शुद्धात्मा है। जब पता है, जब आलू आपके हाथ में आए तो क्या देखना? प्रतीन्द्रम प्रतिपूर्ण से। वो आलू का जीव एक इंद्री जीव है ना, और उसमें ऐसे असंख्यात क्या है? एक इंद्री जीव है। आरा भगवान आत्मा, उसको कैसा देखो? कैसा देखो? प्रतिपूर्ण से। कैसा है जे? अपने स्वभाव से परिपूर्ण है। इसमें भी सिद्ध बनने की क्या है? शक्ति है। शुद्धात्मा शुद्ध भावना। उसके प्रति भावना भाव की। ये कौन है?
शुद्धात्मा है, पर क्या करें, कर्मोदय के कारण आलू की पर्याय में आकर बैठा। अब चाकू चलाओ, चलाओ ना, अब चलाओ, अब कीसो गाजर, अब कीसो अदरक, बोलो बोलो, नहीं आ रहा भगवान, तो पंडित पूजा समझ में आ रही, यहाँ पूजा हो रही और घर में अनंत जीवों को हाथ हो, यहाँ करे स्वाहा और देवी करे स्वाहा। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, विचार करना चैतन्य आत्मा, नहीं आ रहा समझ में। प्रति इंद्रम प्रतिपूर्णस्य, प्रत्येक इंद्रिय वाला जीव कैसा है, बोलो ना, परिपूर्ण है, शुद्धात्मा शुद्ध भावना। किसकी भावना भाव, शुद्धात्मा की शुद्ध भावना भाव। वो प्याज को लहसुन झोंक लगा दिया कढ़ैया में, नहीं आ रहा शुद्धात्मा, उन जीवों के प्रति शुद्धात्मा की भावना जल रही। बोलो ना, वो भी एक इंद्रिय जीव है क्या नहीं है, उसमें संख्या जीव है क्या नहीं, वे भी स्वभाव से क्या है, परिपूर्ण है क्या नहीं। तुमने परिपूर्ण सत्ता का घात किया है, तुमने एक सिद्ध प्रभु का घात का दोष लगेगा। अभी समझ में नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं आ रहा समझ में। विचार करना, कैसे पूजा हो रही तुम्हारी, मंदिर बस में पूजा और घर में काम दूजा है। विचार करना भगवान आत्मा, देखो कैसे होएगी पूजा। नहीं आ रहा, दही खा रहा है, मही खा रहा है, दूध खा रहा है, दो इंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं वहां, तो कितने इंद्रिय जीव, और दो इंद्रिय वाला भी प्रति इंद्रम प्रतिपूर्णस्य, प्रत्येक इंद्रिय वाला कैसा है, परिपूर्ण है, शुद्धात्मा शुद्ध भावना। उसके प्रति भी शुद्धात्मा की क्या करो, शुद्ध भावना भाव। कोई भी जीव का हमारे निमित्त से घात ना हो जाए, क्योंकि प्रत्येक इंद्रिय वाला जीव क्या है, परिपूर्ण बना बनाया भगवान आत्मा है। नहीं आ रहा, एक चींटी भी हो ना, एक लड़ भी हो, खटमल जू भी हो, आ रहा भगवान आत्मा, उनमें क्या देखो, परिपूर्ण सत्ता। अरे सुअर कुकर बिल्ली चूहा आ रहा है, इनसे निंद्रो मत, आ रहा है, इनके अंदर भी परिपूर्ण भगवान आत्मा विराजमान है। नहीं आ रहा, गाय के ऊपर हाथ उठाने के पहले भी देखो प्रतिपूर्णम, नहीं आ रहा भगवान आत्मा, प्रति इंद्रम प्रतिपूर्णस्य, वो भी परिपूर्ण है क्या नहीं है, बोलो ना, बोलो बोलो। कुत्ता आया घर में, तुमने क्या कर दिया है, अरे तुम किसके ऊपर डंडा उठा रहे हो, प्रति इंद्रम प्रतिपूर्णस्य शुद्धात्मा शुद्ध, शुद्धात्मा, उनके प्रति भी शुद्धात्मा की क्या करो, शुद्ध भावना भाव। आ रहा है, और आ जाओ इधर ऊपर, भाई भाई के प्रति यदि बैर चल रहा हो, नहीं आ रहा, मनुष्य मनुष्य का प्रति बैर चल रहा हो, आ रहा है सास बहू के प्रति, तो वो भी तो जीव पंचेंद्रिय है ना, वो भी तो अपने स्वभाव से क्या है, परिपूर्ण। कर्म के उदय के कारण रागी देसी कसाई दिख रहा है, पर स्वभाव से तो क्या है, परिपूर्ण। उसके प्रति भी काय की भावना भाव, शुद्धात्मा शुद्ध भावना। कौन सी, बोलो ना कौन सी, शुद्धात्मा की शुद्ध भावना भाव। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, ना राग देश करो, ना कसाय करो, ना निंदा चुगली करो। आ रहा, किसकी कर रहे हो तुम, किसकी कर रहे हो, प्रतिपूर्णम। वो जीव भी कैसा है, अपने स्वभाव से परिपूर्ण है। यदि ये दृष्टि हो गई तो सारे झगड़े क्या हो गए, समाप्त हो गए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, माने जीवों का जीवन ही क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। भगवान आत्मा एक साधु बद्ध जीवन हो जाएगा। आ रहा है, जिसकी दृष्टि में ये होगा, क्या होगा, प्रति इंद्रम प्रतिपूर्णस्य शुद्धात्मा शुद्ध भावना। प्रत्येक इंद्रिय वाले जीव के प्रति तुम क्या करो, परिपूर्णता की भावना भाव, शुद्धात्मा की शुद्ध भावना भाव। आ रहा है, तब जाकर शुद्धात्म शुद्ध समयम चा, जब तुम्हारी शुद्धता से तुम्हारे शुद्ध स्वसमय शुद्धात्मा की साधना हो पाएगी। और ऐसे साधना होने वाली, अंदर में हिंसा के, पाप के, राग देश कसाय के परिणाम भरे पड़े हैं। तुम सोच रहे हो एक दूसरे जीव के प्रति भोग के, विलास के, कसाय, बोलो ना भगवान आत्मा, ये परिणाम पड़े हैं, बोलो। कहां शुद्धात्मा की साधना हो रही क्या, तुम शुद्धात्मा और सामने वाला, बोलो ना, सामने वाला भी तो शुद्धात्मा। कैसे कसाय हो रही, कैसे राग देश हो रहा है, कैसे अपशब्द कह रहा है, कैसे गाली गलौज कर रहा है। तुम अपने बच्चे के ऊपर भी हाथ कैसे उठा रहे हैं, जी समझ में नहीं आ रहा। वो भी तो कौन है, प्रतिपूर्णम। कैसा है,
अपने स्वभाव से परिपूर्ण है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। विचार ये दृष्टि तो करो, आपको पता है आपका दुश्मन भी सामने आकर खड़ा हो जाए, आपका शत्रु भी सामने आकर खड़ा हो जाए और आपके अंदर से भावना आए प्रतीन्द्रम प्रतिपूर्णस्य शुद्धात्मा शुद्ध भावना, कसाय गल जाएगी, उसकी भी गल जाएगी और तुम्हारी भी क्या हो जाएगी, गल जाएगी। पर ये बोध उस समय होना चाहिए आ रहा है कि ये जो शत्रु आया है शत्रु नहीं है, ये दुश्मन नहीं है, ये तो परिपूर्ण भगवान आत्मा है, शुद्धात्मा है, चैतन्य तत्व है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में? विचार करना चैतन्य आत्मा आ रही, दृष्टि समझ में आ रही। कौन से इंद्र बनना है, कौन से इंद्र बनना है? जैसे भगवान को पूजे, बोलो ना, जैसे भगवान की अरे वो इंद्र बनो जो प्रत्येक जीव के प्रति शुद्धात्मा की भावना भा रहा है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं आ रहा समझ में? जो प्रत्येक जीव के प्रति, प्रत्येक जीव को भगवान आत्मा देख रहा है। आ रहा है तीर्थंकर को भगवान देखने वाले तो 100 इंद्र मिल जाएंगे तुम्हें देवलोक के। आ रहा है अरहंत सिद्ध को परमात्मा देखने वाले, भगवान देखने वाले में देवगति के इंद्र मिल जाएंगे। प्रतारण स्वामी कह रहे तुम वो इंद्र बनो जो प्रत्येक जीव को भगवान देखे। भगवान को भगवान देखने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर तुम वो वाले इंद्र बनो जो प्रत्येक जीव को क्या देखें, भगवान देखें। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं आ रहा समझ में? एक दूबा भी है ना, उस पर भी पैर मत कर लेना, उसमें भी पैर ना चला जाए, एक पत्ती भी क्या ना हो जाए। प्रति इंद्र प्रतिपूर्ण से, प्रत्येक जीव क्या है, अपने स्वभाव से परिपूर्ण है, शुद्धात्मा है। विचार करना भगवान आत्मा। जब पानी छानो ना, क्या करो, और जब बिलछानी डालो ना, तो जो जीव है बिलछानी वाले वे भी तो परिपूर्ण, एक भी बूंद बिलछानी की नीचे न गिर जाए, एक भी जीव का घात ना हो जाए, क्योंकि सब सिद्ध प्रभु भगवान। आप ये दृष्टि तो रखो, अपने आप हिंसा से बच जाओगे, अपने आप पाप से बच जाओगे, अपने आप सारे व्यसनों से, विपरीत आचरण से क्या हो जाओगे, बच जाओगे। अपने आप जीवन में सदाचार आ जाएगा। आएगा क्या नहीं आएगा? बोलो भगवान आत्मा। कौन से इंद्र बनना है, बोलो कौन से इंद्र बनना है? जो प्रत्येक इंद्री वाले जीव को अपना जैसा भगवान आत्मा देखे, ऐसा इंद्र बनना है। आ रहा भगवान आत्मा, समझो आ रहा है। अब देखो यहाँ पर ये तो बात हो गई काय की, एक ये अर्थ निकलता हो, एक अर्थ ये निकलता प्रतीन्द्रम प्रतिपूर्णस्य, जो तुम्हारा परिपूर्ण शुद्धात्मा है, जो तुम्हारा क्या है, क्या है तुम्हारा, जो परिपूर्ण शुद्धात्मा है, जो शुद्ध स्वरूप है, आरा भगवान आत्मा, वो तुम्हारा प्रभु है। और उस प्रभु की आराधना करने वाला प्रतीन्द्रम, अर्थात उस प्रभु की आराधना करने वाला इंद्र कौन है? तुम्हारा ज्ञान उपयोग है। तुम्हारा ज्ञान उपयोग क्या है? उपयोग इंद्र है और स्वरूप क्या है? प्रभु है। शुद्धात्मा शुद्ध भावना, और वो उपयोग रूपी इंद्र अपने शुद्ध स्वरूप रूपी प्रभु की क्या करता है? भावना भाता है, उसकी आराधना करता है, उसके गुणों का चिंतन मनन करता है, उनके गुणों में आचरण करना चाहता है। शुद्धार्थम शुद्ध समयम चा, और वो इंद्र उपयोग रूपी इंद्र अपने शुद्ध स्वरूप रूपी प्रभु के सन्मुख होकर स्वयं भी वो इंद्र क्या होने लगता है? शुद्ध होने लगता है। वो शुद्ध स्वरूप जैसा प्रभुत्व को उपलब्ध होने लगता है। और देखो कैसे होने लगता है? प्रतीन्द्रम शुद्ध दृष्टितम, उस उपयोग रूपी इंद्र की अपने शुद्ध स्वरूप की दृष्टि है, अपने शुद्ध स्वरूप रूपी प्रभु की दृष्टि है, तो पता है वो उपयोग रूपी इंद्र प्रतीन्द्र हो जाता है। प्रतीन्द्र माने शुद्ध उपयोग हो जाता है। क्या हो जाता है? उपयोग क्या है? इंद्र है, और शुद्ध उपयोग क्या है? बोलो ना, प्रतीन्द्र है। आ रहा है, और स्वरूप क्या है? प्रभु है, तीर्थंकर है, परमात्मा है, जिसका उपयोग रूपी इंद्र शुद्ध उपयोग रूपी प्रतीन्द्र बनकर क्या करता है? आराधना करता है। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, तुम अपने उपयोग को ही क्या बना लो? इंद्र बना लो, और तुम अपने स्वरूप को ही प्रभु बना लो, और उसी की तुम क्या करो? आराधना करो। कितने नेत्र बना के देखना है? पता है आपको? जब बालक तीर्थंकर का क्या होता है?
जन्म होता है किसका 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 बोलो ना, बालक तीर्थंकर का जब जन्म होता है, भगवान का जन्म नहीं होता। ध्यान रखना, नहीं आ रहा भगवान आत्मा जो मोक्ष चले गए उसका दोबारा जन्म। जब बालक तीर्थंकर का जन्म होता है तब पता है इंद्र का आसन क्या होता है, कंपायमान होता है, तीनों लोक में शांति छा जाती है। कितने लोक में? जब तीर्थंकर बालक तीर्थंकर का जन्म होता है तीनों लोक में शांति छा जाती है। जो जीव तीर्थंकर प्रकृति के साथी से पुण्य की प्रकृति को लेकर जन्म लेता है उसकी पुण्य प्रकृति का एक प्रभाव होता है कि तीनों लोक में क्या होती है, बोलो ना, शांति चल। नरक में भी एक समय के लिए जीव को शांति का वेदन होता है और उस शांति का वेदन करके कई नारकी जीव सम्यक दर्शन को क्या कर लेते हैं। ये होता तीर्थंकर का जन्म। हो रहा है ऐसा जन्म, बोलो ना, बोलो बोलो बोलो, नहीं आ रहा भगवान आत्मा, हो रहा है ऐसा पंचम काल में जन्म। भटकना नहीं, जन्म कल्याणक के नाम पर आ रहा है भगवान आत्मा। यहाँ तो अभी जन्म हो रहा था, यहीं बाजू में शांति नहीं हो पा रही है। विचार करना, भगवान आत्मा तीनों लोक की शांति तो बहुत दूर की बात। जब बालक तीर्थंकर का जन्म होता है तीनों लोक में शांति छा जाती है। आसन, इंद्र का आसन कंपायमान होता है और इंद्र अपने अधिज्ञान से देखता है, हो तीन लोक के त्रिलोकी नाथ भावी भगवान का क्या हो गया, जन्म हो गया। भविष्य में जो भगवत सत्ता को प्रकट करने वाले ऐसे तीन लोक के त्रिलोकी नाथ तीर्थंकर बालक तीर्थंकर का क्या हो गया है, जन्म हो गया है। तीर्थकर्ता का जन्म हो गया है। कौन कहलाते तीर्थकर्ता? तीर्थंकर कहलाते। जो धर्म तीर्थ की स्थापना करें उन्हें क्या कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं। फिर सोधर्म इंद्र और सची इंद्राणी क्या होते हैं, ऐरावत हाथी। वो ऐरावत हाथी कौन होता है? कोई त्रियंश गति का जीव नहीं होता। जो इंद्रों से नीचे नीचे देव होते हैं वे ऐरावत हाथी क्या होते हैं, बनते हैं। समझना भगवान आत्मा, नहीं तो तुम त्रियंश गति के जीव के ऊपर बैठा लगो कि वे तो आए थे हाथी में बैठ के तो हम बैठ रहे, तो क्या हो रहा, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। वे देव गति के जीव थे जिनकी बेक्रियक शरीर होता है, जिनको बेक्रियक शरीर ऐसा होता है जिसको काट भी दो तो क्या नहीं होता, वो छिन्न भिन्न नहीं होता, फिर क्या हो जाएगा, फिर जुड़ जाएगा। उनको कोई तकलीफ नहीं होती, उनमें खून भी मवाद नहीं बहती, काटने के बाद कोई तकलीफ नहीं होती। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। ऐसा होता है किसका शरीर, बेग्रिय शरीर। इसलिए वो हाथी के जीव के ऊपर यदि सोधर्म इंद्र क्या हो रहा, बैठ भी रहा तो उसको तकलीफ नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? शारीरिक तकलीफ नहीं मिलाई, मानसिक तकलीफ है कि मेरे को इसने इतना नीचा समझा, पर शारीरिक तकलीफ क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बेग्रिय क्या है, शरीर है, आ रहा नहीं भगवान आत्मा। तो वो हाथी भी देव गति का जीव होता है, आ रहा है। और वो ऐरावत हाथी के ऊपर बैठकर कौन आते हैं, कौन, सोधर्म इंद्र आते। क्या कमी है सोधर्म इंद्र के पास, बोलो ना। फिर भी किसको देखने जा रहे हैं, सचेंद्र रानी के साथ, किसको, बालक तीर्थंकर को। किसको देखने जा रहे हैं, बोलो ना, बालक तीर्थंकर को। और भगवान आत्मा जब वो जाते हैं, तुमको भी इंद्र बनना है ना, सुनो ऐसे नहीं बन जाओगे इंद्र। भगवान आत्मा वो बालक तीर्थंकर को देखने जाते हैं तो माता के प्रसूति गृह में इंद्र प्रवेश नहीं कर सकते, सोधर्म इंद्र प्रवेश नहीं कर सकते। कौन कर सकती हैं, सची इंद्राणी। और पता है सची इंद्राणी माता के गृह में क्या करती हैं, प्रवेश करती है और वहां पर क्या कर देती है, उस प्रसूति गृह में, उस गृह में जो बालक तीर्थंकर क्या कर रहे रहते हैं, माता के बाजू में सोए रहते हैं, उनको उठाकर क्या करती है, ले आती है वो सची इंद्राणी। और माता की नींद लगी रहती है और पता है वो सची इंद्राणी मायावी पुतला बना के वहां पर रख देती है। अपनी विक्रिया रीति से क्या करती है, तीर्थंकर के जैसे ही, वो बालक तीर्थंकर के जैसे ही बिल्कुल नाक नक से हाथ पांव बिल्कुल वैसे ही का वैसा एक मायावी क्या करती है, पुतला बनाकर क्या कर देती है, रख देती है। और उस बालक तीर्थंकर को उठाकर क्या करती है, गोदी में उठाकर ले आती है, खूब नृत्य करती है कि मेरी गोदी में तीन लोक के त्रिलोकी नाथ है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, तुम भी अपने बच्चे को अपनी गोदी में लो ना, तो यही भावना माना कि ये प्रभु है, ये सिद्ध है, ये तीन लोक का त्रिलोकी नहीं होती है ऐसी भावना कि राग की भावना चलती।
क्या मोह की चलती, क्या स्वार्थ की चलती? बोलो भगवान आत्मा, नहीं लगता है ऐसा? बोलना, विचार करना भगवान आत्मा। अच्छा एक चीज बता, और फिर पता है वो सोधर्म इंद्र वो इंद्राणी से कहते हैं कि ये बालक तीर्थंकर को किसे दे दो, मुझे दे दो। आ रहा है तो वो इंद्राणी नहीं देना चाहती। अच्छा इतनी प्रसन्न हो रही किसको देख के? वो पुतगल को देख के, वो शरीर को देख के। यदि शरीर को देखकर प्रसन्न होती तो उसने जो मायावी पुतला बनाया था वो भी तीर्थंकर के जैसा बनाया था, उसी को खिला लेती गोद में। पर नकली तो नकली होता है और असली तो असली होता है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? यदि आकार को पूजना रहता और बालक तीर्थंकर के शरीर और भेष और उसकी सुंदरता को देखकर यदि प्रसन्न होना रहता वो मायावी पुतला बना के प्रसन्न हो जाती। पर नहीं, किसको देखकर प्रसन्न हुई? बोलो आ रहा नहीं आ रहा? वो बालक तीर्थंकर का शरीर सुंदरता, शरीर की सुंदरता नहीं दिख रही थी, उनके अंदर जो सम्यक दर्शन की सुंदरता थी वो दिख रही थी, जो सम्यक ज्ञान की सुंदरता थी वो दिख रही थी, जो अनंत चतुष्टय को प्रकट करने की शक्ति वाली सुंदरता थी वो दिख रही थी, भविष्य में तीन लोक के त्रिलोकी नाथ बनने वाली जो सुंदरता थी वो दिख रही थी। और वो मायावी पुतले में वो नहीं दिखती। इसलिए मायावी को मत पूजना। नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में? विचार करना, जब बालक तीर्थंकर की भी उसने दूसरे मायावी पुतले में कल्पना नहीं करी। विचार करना भगवान आत्मा, कहां तुम डुप्लीकेट के पीछे भाग रहे हो? आ रहा है। और जब वो सोधन मित्र कहता है कि मुझे भी क्या कर दो, मेरी गोद में बालक तीर्थंकर को दे दो, तब पता है सोधर्म इंद्र को वो देना नहीं। तब सोधर्म इंद्र 1000 नेत्र बना के, कितने हजार? कितने हजार? 1000 नेत्र बना के उन बालक तीर्थंकर को देखते हैं। कितने नेत्र बना के? 1000 समझ रहे हो? 1000 नेत्र बना के देख रहे तो भी संतुष्ट नहीं होते। तुमको गोद में दो, गोद में दो। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? 1000 नेत्र बना के शरीर को देख रहे थे, पुतगल के पिंड को देख रहे थे क्या? उसके अंदर जो अनंत गुणों का प्रभु विराजमान था उसको देख रहे थे। नहीं आ रहा भगवान? उसके लिए उन्होंने 1000 क्या बनाए? नेत्र बनाए। आ रहा भगवान आत्मा? और भगवान विचार करना, भगवान कितनी महिमा नहीं है। ऐसे ही यहाँ गुरुदेव कह रहे तेरा उपयोग रूपी इंद्र शुद्ध उपयोग रूपी प्रति इंद्र बनकर अपने अनंत गुणमयी शुद्धात्मा को अनंत दृष्टि से देख। कितनी दृष्टि से? कितनी दृष्टि से? बोलो ना। जैसे वो सोधर्म इंद्र ने 1000 नेत्र बनाकर 1008 गुणों से 1008 गुणों से जो 1008 लक्षणों से जो संयुक्त होते हैं, ऐसे तीर्थंकर को क्या करा? देखो कि वो 1008 गुणों से संयुक्त तीर्थंकर को 1000 नेत्र बनाकर देखना पड़ा। पर तेरा जो तीर्थंकर स्वरूप है, तेरा जो प्रभु है, वो कितने गुण वाला है? कितने लक्षण वाला है? अनंत गुण वाला जो तेरा तीर्थंकर स्वरूप शुद्धात्मा है, उसको है उपयोग रूपी इंद्र, है शुद्ध उपयोग रूपी प्रति इंद्र, तू भी अनंत दृष्टि कर दे। कितनी दृष्टि करके दे? कितने नयन बना के? बोलो ना। नयन मेरे ममलमयम, नयन मेरे ममलमयम, ए जिन देखत तरण विमान, नयन मेरे ममलमयम, पर सत उवन विमान, नयन मेरे ममलम। ऐसे नयन क्या हो गए? ममलमय हो गए। जहां अपना ममलय ममल स्वभाव दिख रहा है, अनंत दर्शन उपयोग की, अनंत ज्ञान उपयोग की, अनंत दृष्टि के द्वारा वह शुद्ध उपयोग रूपी इंद्र अपने शुद्ध स्वरूप को क्या करता है? देखता है। प्रति इंद्रम शुद्ध दृष्टितम, उसकी ही सच्ची शुद्ध दृष्टि है। भगवान आत्मा तो देखना है कि नहीं देखना? अब इंद्र बन गए कि नहीं बन गए? वो कब तक के लिए बन गए? 5 दिन के लिए। अच्छा 33 सागर के लिए? बोलो बोलो। 1000 सागर के लिए, 10,000 सागर की आयु, जितनी भी आयु रहती है इंद्र की, आ रहा भगवान उतने सागर के लिए? बोलो ना। नहीं, हम हमेशा हमेशा के लिए क्या बन गए? परमानेंट इंद्र बनो। परमानेंट आ रहा उपयोग, शुद्ध उपयोग जहां प्रकट हो गया और जहां शुद्ध स्वरूप की आराधना हो रही है, वहां हम परमानेंट क्या हो गए? हमेशा हमेशा के लिए क्या बन गए?
इंद्र बन गए और अपने निशुद्धात्म स्वरूप की जब तक कैवल्य को उपलब्ध ना हो जाए तब तक हम उसकी आराधना करते रहेंगे। आरा भगवान आत्मा मिला क्या नहीं मिला इंद्र पद? अच्छा कितने रुपए में बने, कितने पैसा लगे? बोलो ना। पैसा से काम नहीं बनता मोक्ष के मार्ग में, पुरुषार्थ से बनता है। कैसे बनता है? पुरुषार्थ से मोक्ष का मार्ग चलता है। यहाँ उपयोग ने शुद्ध उपयोग का पुरुषार्थ करके इंद्र पद को पाया है और ऐसा इंद्र पद कब तक रहेगा? जब तक केवल ज्ञान को प्रकट नहीं हो जाएगा। आरा भगवान आत्मा तो ऐसे परम केवल्य ज्ञान की उपलब्धि हो, निरंतर निश्चितात्मा की सूरत बनी रहे, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। यही सद्गुरु की हम सभी भक्त जीवों के लिए पवित्र पावन देशना। बोलिए आचार्य प्रभु श्रीमद जिंदानंद मंडलाचार्य जी महाराज की, शुद्धात्म देव की जय। नमस्तु तत् पंचनंद आनंद माओ